Arithmetic progressions, exercise 5.3, question number 4. How many terms of AP must be taken to give a sum of 636? तो देखिएगा इस क्वेश्चन में हमने क्या पूछा है, इस क्वेश्चन में पूछा है कि कितनी टर्म्स का टोटल, गिवन एपी की कितनी टर्म्स का टोटल 636 होगा। ठीक है, मीन्स हमें फाइंड आउट करना है यहाँ पर वैल्यू ऑफ एन को। तो देखिएगा इन दिस क्वेश्चन वैल्यू ऑफ ए इज 9, डी की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए A2 में से A1 की वैल्यू को माइनस करेंगे। A2 की वैल्यू 17 माइनस 9, when we subtract 9 from 17 we will get 8, means value of D is 8। ये देखिएगा ये A की वैल्यू हो गई हमारे पास में, ये D की वैल्यू फाइंड आउट हो गई हमारे पास में। अब हमें क्या करना है, एंड वैल्यू ऑफ SN, SN की वैल्यू आप देखिएगा, SN की वैल्यू है 636, SN की वैल्यू। अब SN की वैल्यू 636 है, तो SN का फॉर्मूला राइट डाउन करते हैं। SN इक्वल टू n अपॉन 2 ब्रैकेट स्टार्ट 2a प्लस n माइनस 1d, वैल्यू ऑफ SN इज 636, वैल्यू ऑफ n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। a की वैल्यू है हमारे पास में 9, ठीक है, a की वैल्यू 9, n माइनस 1, और वैल्यू ऑफ d, d की वैल्यू हमने फाइंड आउट की है 8, ये d की वैल्यू है 8। अब आगे शुरू करते हैं। 636 n अपॉन 2, ये आ गया आपका 18, 8 और n की मल्टीप्लाई करेंगे, 8 एंड 8, n अपॉन 2। 18 में से 8 को माइनस कर दीजिएगा, 18 में से 8 को माइनस करेंगे तो 10 आएगा, 8 एंड ब्रैकेट क्लोज। अब देखिएगा यहाँ पर 2 कॉमन है, 2 क्यों कॉमन है ये देखिएगा, 10 के फैक्टर हुए 2 इंटू 5 इंटू 2, और ये आ गया 2 इंटू 4n, ठीक है ना। अब देखिएगा 2 इज कॉमन यहाँ, 2 कॉमन है तो क्या करना है, 636 n अपॉन 2, 2 को बाहर लेंगे, ये आ गया 5 प्लस 4n, 2 से 2 कैंसिल हो गया हमारा, ये आ गया 636 n 5 प्लस 4n। अब आप n को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 636 n को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5n आएगा, और n को 4n से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 4n स्क्वायर। और ट्रांसपोज करते हैं हम 636 को और राइट हैंड साइड में, देन इट साइन विल बी चेंज्ड एंड वी विल गेट, देखिएगा अगर हम इसको ट्रांसपोज करेंगे एक, तो क्या होगा, यहाँ पर तो आ गया हमारा 0, ये आ गया 5n प्लस 4n स्क्वायर माइनस 636, इसको जरा स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हैं, 4n स्क्वायर प्लस 5n माइनस 636 इक्वल टू 0, ठीक है जी। अब देखिएगा
इसको आपको n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो n की वैल्यू कैसे फाइंड आउट होगी? मिडिल टर्म ब्रेक करनी होगी यहाँ पर। इन दिस इक्वेशन वैल्यू ऑफ a इज 4, वैल्यू ऑफ b इज 5, वैल्यू ऑफ c इज -636, ये c की वैल्यू हो गई। ठीक है जी। अब देखिएगा, अब क्या करते हैं हम, a और c की मल्टीप्लाई करेंगे, a इंटू सी, a की वैल्यू 4, c की वैल्यू -636। यहाँ पर देखिएगा ये 636 है, इसके फैक्टर करते हैं, तो 2 से इसको अगर हमने डिवाइड किया, 2 3 जा 2 1 जा 2, 8 जा आ गया, 2 से डिवाइड करेंगे 2 1 जा 2 1 आ गया, 2 5 जा 2 9 जा आ गया, 2 9 जा। अब इसको 3 से डिवाइड करेंगे, 3 5 जा 3 3 जा। ठीक है, तो ये फैक्टर आ गया हमारे पास में। और 4 के यहाँ पर 4 के फैक्टर क्या होंगे, 2 and 2 हो गया। ठीक है ना, तो आप इसके टोटल फैक्टर बन गए हमारे पास में 2 इंटू 2, ये 4 के फैक्टर हैं हमारे, ये 4 के फैक्टर हो गए। और 636 के फैक्टर क्या बने, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 53, ये फैक्टर हो गए। अब अगर हम इन 1 2 3 4 5 6 फैक्टर्स को दो फैक्टर्स में कन्वर्ट करेंगे, तो ऐसे करते हैं, इन सबको मल्टीप्लाई करते हैं, इनका मल्टीप्लीकेशन आ गया 48 और ये हो गया 53। और देखिएगा अगर हम 53 में से 48 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा, ये हमारा आएगा 5, और 5 की ही हमें रिक्वायरमेंट है, मिडिल टर्म है 5n। तो देखिएगा क्या करेंगे, इस 5n के बेस पर अब हम आगे, ये जो 5n है इसके बेस पर हम क्या करते हैं, इसको तो पहले इन ब्रैकेट कर देते हैं, अब फिर लिखते हैं इक्वेशन 4n² और 5n की जगह पर लिखेंगे 53n माइनस 48n माइनस 636 इक्वल टू 0। अब इसको हम पेयर बनाते हैं, पेयर बना करके आप देखिएगा यहाँ पर n कॉमन है, n को कॉमन लेंगे तो अंदर आएगा 4n प्लस 53, और यहाँ से कॉमन आएगा आपका 12। ठीक है ना, 12 को कॉमन आएगा भाई, ये देखिएगा 48 को हमने लिखा, लिख सकते हैं 12 इंटू 4 है ना, 11 4 जा, सॉरी 12 4 जा 48 आ गया, 12 4 जा, सॉरी गलत बोल दिया मैंने, 12 4 जा आएगा, ये हो गया आपका, यहाँ पर ये आ गया 12 इंटू 53 इक्वल टू 0। तो यहाँ से कॉमन आ गया आपका 12, यहाँ पर n भी लिखना था, तो अब देखिएगा ये हो गया n, 4n प्लस 53, यहाँ से 12 कॉमन लिया हमने, तो ब्रैकेट में आ गया 4n माइनस, अच्छा देखिएगा माइनस का साइन कॉमन लेंगे तो इनसाइड द ब्रैकेट साइन विल बी चेंज्ड, ये पॉजिटिव हो जाए, ये पॉजिटिव हो जाएगा, ये भी पॉजिटिव हो जाएगा, और यहाँ पर आएगा 53 इक्वल टू 0। नाउ यू कैन सी दैट बोथ द ब्रैकेट्स आर सेम, ये दोनों ब्रैकेट देखिएगा सेम है, इट मीन्स जो हमने स्टेप्स लिए हैं दीज आर एक्यूरेट, both the brackets are same, so take one bracket common, 4n plus 53, इन दोनों टर्म्स को हम सेकंड ब्रैकेट में प्लेस करते हैं, n minus 12 equal to 0। now place both the brackets equal to 0 to find out the value of n। n की वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए दोनों ब्रैकेट्स को 0 के इक्विवेलेंट प्लेस करते हैं, ये लिखा हुआ है n minus 12 equal to 0। now transpose 53 at the right hand side, ये 4 है यहाँ पर, -53 कॉमा 12 को इस साइड में लेके जाएंगे तो ये होगा 0 प्लस 12, साइन विल बी चेंज्ड, n इक्वल टू आ गया -53/4 कॉमा, यहाँ n की वैल्यू आ गई हमारी 12।
तो n की वैल्यू यहाँ पर माइनस में, इसको आप इग्नोर कीजिएगा, ये नहीं लेनी। n की वैल्यू आ गई हमारे पास में 12, therefore n equal to 12, it is our answer।